जमीन से 85,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा इतनी पतली है कि इंसान 1 सेकंड में दम घुटने से मर जाए, और वहां आसमान का सीना चीरता हुआ एक काले रंग का जहाज उड़ रहा है। उसकी रफ्तार है 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैक 3.2, यानी एक बंदूक से निकली हुई गोली से भी तेज। जब कोई चीज हवा में इतनी भयंकर रफ्तार से दौड़ती है, तो हवा के घर्षण की वजह से उस जहाज की बाहरी त्वचा का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस यानी 500 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। अगर वो जहाज दुनिया की सबसे आम धातु यानी एल्यूमिनियम का बना होता, तो वो हवा में ही मक्खन की तरह पिघलकर राख हो जाता। अगर वो जहाज स्टील का बना होता, तो वो उस भयंकर गर्मी को तो सह लेता, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा हो जाता कि वो जमीन से कभी उड़ ही नहीं पाता। तो फिर गोली से तेज उड़ने वाले उस जहाज और आज अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स को किस चीज से बनाया जाता है? एक ऐसी धातु जो एल्यूमिनियम की तरह हल्की है लेकिन स्टील की तरह मजबूत है। एक ऐसी धातु जिस पर अगर आप तेजाब भी डाल दें तो उसका एक बाल भी बांका नहीं होता। आज भारत एक्सप्लेन की इस इन्वेस्टिगेशन में हम पीरियोडिक टेबल के उस सुपर हीरो का सच खोलेंगे, जिसके बिना आज इंसानों का ना तो आसमान पर कब्जा होता और ना ही अंतरिक्ष पर। आज हम बात करेंगे टाइटेनियम की, और मैं सिर्फ इसके विज्ञान की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको इस धातु से जुड़ी कोल्ड वॉर की वो डार्क और सच्ची जासूसी कहानी सुनाऊंगा, जहां अमेरिका की CIA ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बेवकूफ बनाकर उसी के खजाने से इस धातु को चुराया था। अगर आप विज्ञान, इतिहास और इंजीनियरिंग के ऐसे ही मास्टरपीस सच जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा लें, क्योंकि आज की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। टाइटेनियम, इसके नाम ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन्स के नाम पर रखा गया है। टाइटन्स वो पहले भगवान थे जो अजेय थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, और ये नाम इस धातु पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा विज्ञान के इस चमत्कार को समझिए। टाइटेनियम का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो यानी वजन और ताकत का अनुपात इस पूरी दुनिया की किसी भी ज्ञात धातु से सबसे बेहतरीन है। ये लोहे या स्टील से 45% हल्का होता है, लेकिन ये ताकत में बिल्कुल स्टील के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ ये एल्यूमिनियम से सिर्फ 60% भारी होता है, लेकिन ये एल्यूमिनियम से 2 गुना मजबूत होता है। यानी प्रकृति ने इसमें स्टील की ताकत और एल्यूमिनियम का हल्कापन दोनों एक साथ कूट कूट कर भर दिए हैं। लेकिन इस धातु का इतिहास इसके विज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाला है। चलिए समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। 1960 का दशक, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन, आज का रूस, के बीच वर्चस्व की एक खामोश और डरावनी जंग चल रही थी। अमेरिका को एक ऐसा जासूसी हवाई जहाज बनाना था जो सोवियत यूनियन के आसमान में उड़ सके, उनकी मिसाइलों की तस्वीरें ले सके, और अगर सोवियत सेना उस पर मिसाइल दागे तो वो जहाज उस मिसाइल से भी तेज उड़कर भाग सके। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट का नाम था SR-71 ब्लैकबर्ड। अमेरिकी इंजीनियरों ने डिजाइन तो बना लिया, लेकिन जब बात आई कि इसे किस धातु से बनाया जाए तो उनके पसीने छूट गए। 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने पर एल्यूमिनियम पिघल रहा था और स्टील बहुत भारी था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाज को टाइटेनियम से बनाना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने अमेरिकी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। उस समय पूरी दुनिया में टाइटेनियम का सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध खजाना सिर्फ एक ही देश के पास था, और वो देश था उनका जानी दुश्मन सोवियत यूनियन यानी USSR। जरा सोचिए, अमेरिका को अपने दुश्मन की जासूसी करने के लिए एक जहाज बनाना था, और उस जहाज को बनाने के लिए जो धातु चाहिए थी वो उसी दुश्मन के घर में गड़ी हुई थी। तो अमेरिका ने क्या किया? यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की। CIA ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जो इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट और ग्लोबल धोखा था। CIA ने दुनिया भर के अलग अलग देशों में दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाई। उन कंपनियों ने सोवियत यूनियन से संपर्क किया और कहा कि उन्हें पिज्जा ओवन और दुनिया भर के आम कारखानों के लिए भारी मात्रा में टाइटेनियम चाहिए। सोवियत यूनियन को लगा कि वो थर्ड पार्टी कंपनियों को व्यापार के लिए धातु बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने खुशी खुशी जहाजों में भर भर कर टाइटेनियम उन फर्जी कंपनियों को भेज दिया, और वो फर्जी कंपनियां उस टाइटेनियम को चुपचाप अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की गुप्त लैब तक पहुंचा देती थी। जी हां, अमेरिका ने अपने दुश्मन से छुपकर उनकी सबसे कीमती धातु खरीदी, उसी धातु से SR-71 ब्लैकबर्ड बनाया, और फिर उसी जहाज को उसी दुश्मन के आसमान में जासूसी करने के लिए उड़ा दिया। सोवियत यूनियन ने उस जहाज को गिराने के लिए 4,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी, लेकिन टाइटेनियम का वो काला परिंदा इतना तेज और मजबूत था कि कोई भी मिसाइल उसे कभी छू तक नहीं पाई। ये इंजीनियरिंग और जासूसी का वो खौफनाक कॉम्बिनेशन था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। लेकिन टाइटेनियम इतना खास क्यों है?
ऐसी क्या चीज है जो इसे अमर बनाती है? आपने देखा होगा कि लोहे को अगर हवा या पानी में छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है और वो अंदर से खोखला होकर टूट जाता है। लेकिन टाइटेनियम टाइटेनियम को आप दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में 1000 साल के लिए फेंक दीजिए। 1000 साल बाद जब आप उसे निकालेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ निकलेगा जैसा आपने उसे फेंका था। उस पर जंग का एक दाग तक नहीं होगा। आखिर क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही जीनियस डार्क साइंस काम करती है। जैसे ही टाइटेनियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वो सिर्फ नैनो सेकेंड्स में अपने ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की एक अदृश्य लेकिन दुनिया की सबसे कठोर परतों में से एक परत बना लेता है। ये परत सिर्फ 1 या 2 नैनोमीटर मोटी होती है, यानी एक बाल से भी लाख गुना पतली, लेकिन ये एक जादुई फोर्स फील्ड की तरह काम करती है। नमक का खारा पानी हो या भयंकर तेजाब, कुछ भी इस परत को भेद कर अंदर की धातु तक नहीं पहुंच सकता। और सबसे डरावनी बात, अगर आप किसी कटर से टाइटेनियम पर एक स्क्रैच मार भी दें तो वो खरोच वाली जगह हवा के संपर्क में आते ही अपने आप हील हो जाती है, यानी वो अपनी ढाल खुद ब खुद दोबारा बना लेता है, बिल्कुल किसी जिंदा सुपर हीरो की तरह। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा होगा, अगर ये धातु इतनी ही चमत्कारी है, हल्की है, मजबूत है, जंग नहीं लगता, तो फिर हम सब टाइटेनियम की कारों में क्यों नहीं घूमते? हमारे घरों के दरवाजे टाइटेनियम के क्यों नहीं हैं? हमारी साइकिलें टाइटेनियम की क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे इंडस्ट्रियल बुरे नाइटमेयर में छुपा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। टाइटेनियम पृथ्वी पर मौजूद 9वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में भरा पड़ा है। फिर भी ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि टाइटेनियम प्रकृति का एक ऐसा जिद्दी कैदी है जो आसानी से बाहर नहीं आता। ये ऑक्सीजन और रेत के साथ इतनी मजबूती से जुड़ा होता है कि इसे अलग करना इंसान के लिए नरक से गुजरने जैसा है। इसे शुद्ध रूप में निकालने के लिए विज्ञान की दुनिया का सबसे खतरनाक और खर्चीला तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे क्रोल प्रोसेस कहते हैं। जरा इस प्रोसेस की भयानकता को सुनिए। सबसे पहले टाइटेनियम के अयस्क को 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबाला जाता है और उसमें बेहद जहरीली क्लोरीन गैस डाली जाती है। फिर जो जहरीला तरल बनता है उसे एक दूसरी भट्टी में डाला जाता है। इस भट्टी के अंदर से पूरी हवा निकालकर वैक्यूम बनाया जाता है और उसमें आर्गन जैसी नोबल गैस भरी जाती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गलती से भी हवा का एक छोटा सा बुलबुला या ऑक्सीजन का एक कण पार्टिकल उस भट्टी के अंदर चला गया तो वो खौलता हुआ टाइटेनियम तुरंत उस ऑक्सीजन को सोख लेगा और या तो वो एक भयंकर बम की तरह फट जाएगा या फिर वो धातु इतनी भुरभुरी बन जाएगी कि कांच की तरह टूट जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं, भयंकर बिजली खर्च होती है और बहुत सारे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि टाइटेनियम आम लोहे या स्टील के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा महंगा होता है। हम इसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन टाइटेनियम सिर्फ आसमान के जहाजों या अंतरिक्ष के रॉकेट्स तक सीमित नहीं है। इसका एक रूप ऐसा है जिसने पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया है। मान लीजिए किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी बुरी तरह टूट जाती है। शरीर के अंदर अगर आप कोई भी लोहे या स्टील की रॉड डालेंगे तो आपका शरीर तुरंत समझ जाएगा कि ये एक बाहरी दुश्मन है। आपका इम्यून सिस्टम उस मेटल पर हमला कर देगा, वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, मेटल में जंग लग सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन टाइटेनियम के साथ ऐसा नहीं होता। टाइटेनियम पूरी तरह से बायोकम्पैटिबल है। जब डॉक्टर टाइटेनियम की कोई रॉड, घुटने का जॉइंट या दांत का इम्प्लांट इंसान के शरीर के अंदर लगाते हैं तो विज्ञान का सबसे बड़ा जादू होता है। इंसान की हड्डियां उस धातु को अपना दुश्मन नहीं मानती, बल्कि हड्डियां उस टाइटेनियम की खुरदुरी सतह के साथ खुद को ऐसे जोड़ लेती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जैसे वो टाइटेनियम धातु नहीं बल्कि शरीर का ही कोई अंग हो। चिकित्सा विज्ञान में इस चमत्कारिक प्रक्रिया को ऑसियो इंटीग्रेशन कहते हैं। शरीर उस धातु को स्वीकार कर लेता है, उसे अपना हिस्सा मान लेता है। जरा सोचिए, जो धातु 3500 किलोमीटर की रफ्तार से हवा को चीरते हुए मिसाइलों से बच रही है, जो धातु मंगल ग्रह पर जाने वाले रोवर के पहियों में लगी है, वही धातु आपके दादाजी के कृत्रिम घुटनों में या आपके किसी दोस्त के जबड़े में बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है। निष्कर्ष क्या है? टाइटेनियम की कहानी सिर्फ एक धातु की कहानी नहीं है, ये इंसान की जिद और विज्ञान की जीत की कहानी है। प्रकृति ने इस धातु को धरती की मिट्टी में एक ऐसे ताले में बंद करके रखा था जिसे खोलना नामुमकिन लगता था, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग की भट्टियों में वो चाबी बना ही ली। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान ठान ले तो वो जमीन के नीचे दबी एक मिट्टी को आसमान का अजेय भगवान टाइटन बना सकता है। अगर विज्ञान और इतिहास के इस खौफनाक और जादुई सच ने आपके दिमाग के दरवाजे खोल दिए हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जो चीज दुनिया बदल रही है उसका सच हर इंसान को पता होना चाहिए। और कमेंट में बताइए, भारत एक्सप्लेन की अगली इन्वेस्टिगेशन में हम किस डार्क साइंस का सच खोलें।
क्या हम बात करें कोबाल्ट की और उन ब्लड डायमंड्स की जिनकी वजह से अफ्रीका की खदानों में आज भी बच्चे खून बहा रहे हैं ताकि आपके फोन की बैटरी बन सके? क्या हम बात करें चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर की, जहां एक छोटे से ओ रिंग की मामूली सी गलती ने पूरे के पूरे अंतरिक्ष यान को आसमान में आग का गोला बना दिया था? या फिर हम बात करें एंटी मैटर की, दुनिया का वो सबसे महंगा और विनाशकारी पदार्थ जिसे अगर 1 ग्राम भी आजाद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा देश नक्शे से मिट सकता है? कमेंट करके अपना पसंदीदा टॉपिक बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली इन्वेस्टिगेशन में। तब तक जो दिख रहा है उस पर भी सवाल उठाइए। जय हिंद।